हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं परीक्षित, आपका एग्रीकल्चर मेंटर, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 पर। आई होप आप बढ़िया होंगे। और आज के वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? आपके वीडियो में बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसीज, कुछ एक्ट, कुछ ईयर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि बहुत छोटा वीडियो रहने वाला है, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत बड़ी चीज़ रहने वाली है। यानी कि बहुत क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो बहुत कम देर में आपको बहुत कुछ अच्छा अच्छा मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को, और हम बात करेंगे एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट की, जो कि आपका 1963 में आया था। ठीक है, कब आया था भाई? 1963। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी है, नोट डाउन करनी है। ठीक है, 1963। और अब बात करूं कॉर्पोरेशन एक्ट। ठीक है, हाँ, एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक्ट जो है आपका 1963 में आया। फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट आपका 1937 में आया था। फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो था वो आपका 2002 में आया। वहीं पे बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट जो है आपका 1976 में आया था। ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर स्टैंडर्ड एक्ट ये आपका 1986 में आया है। और कॉपीराइट एक्ट जो है वो 1957 में आया है। कॉपीराइट एक्ट अमेंडमेंट कब आया? 1999 में। और कॉर्पोरेशन एक्ट जो है 1962 में आया था। वहीं पे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसकी शुरुआत 1974 में हुई। और कैटल ट्रेसपास एक्ट जो है 1871 में। नेक्स्ट बात करेंगे हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, जो कि 1986 में आया था। और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में आया था। वहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट जो है 1914 में आया। और एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में आया। एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड एंड फैमिली पेंशन एक्ट 1972 में। और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है वो 1955 में। ठीक है, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट जो है 1976 में आया। और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 में आया। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 में। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट 1981। ठीक है, फिर वहीं पे आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है 1980 में आया था। कब आया था? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है 1980 में आया था। और फर्टिलाइजर मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर 1969 में 69 में आया। फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर जो है 1953 में आया। फूड सिक्योरिटी बिल जो है आपका 2011 में आ रहा है। और इंसेक्टिसाइड रूल जो है 1971 में आया। ठीक है, वहीं पे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है आपका 1927 में आया था। और इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 में आया था। ठीक है, ये इंसेक्टिसाइड रूल जो है ये 1971 में आया था। और इंसेक्टिसाइड एक्ट जो है ये 1968 में आया था। फिर वहीं पे इंडियन फिशरीज एक्ट 1897 में आया था। और इंसेक्टिसाइड प्राइस स्टॉक डिस्प्ले सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑर्डर जो है 1986 में आया। फिर वहीं पे जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन जो है वो 2010 में आपका आया था। ठीक है, नेक्स्ट फिर बात करेंगे लैंड इंप्रूवमेंट एक्ट की, जो कि 1871 में आया था। और आपका लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत 1939 में हुई। लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है 1894 में आया। ठीक है, एक्विजिशन एक्ट जो 1894 में आया। फिर वहीं पे लाइव स्टॉक इंपोर्टेशन एक्ट जो है आपका 1898 में। ठीक है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर 1992। और मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर जो है 1973। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। और माइक्रो इरिगेशन यानी कि सूक्ष्म सिंचाई स्कीम जो थी वो 2006 में आई थी। और नेशनल सीड पॉलिसी 2002 में। और नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट था, ये भी आपका 2002 में आया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चन। तो सारे ही आपको एक वीडियो में 10 मिनट में मिल जाएंगे, तो आपको क्या बुरा, सब कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा, ताकि आप रिवाइज कर पाओ। कि पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, कहाँ मिलेगी आगे चल के मैं बताऊंगा कि पीडीएफ आपको कहाँ मिलने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 में। और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2005। ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2009 में। और प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर 2003 में। वहीं पे प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट एक्ट 2001 में। और प्लांट फ्रूट एंड सीड ऑर्डर 1979, ठीक है, सॉरी 89 में। फिर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। और वहीं पे प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1955 में आया था। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो था 1936 में आया। और आरबीआई एक्ट 1934 में आपका एग्जिस्टेंस आया था। नेक्स्ट रीजनल रूरल बैंक एक्ट जो है 1976 में स्टार्ट हुआ था। और रॉयल कमीशन रिपोर्ट 1928 में आई थी। फिर स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मीजर एक्ट 1976 में। सीड एक्ट 1966 में। सीड रूल जो है आपका वो 1968 में आया। और सीड कंट्रोल एक्ट 1983 में आया। तीन बहुत बार पूछे जाते हैं। सीड एक्ट आपका 1966 में आया, सीड रूल आपका 1968 में आया, और सीड कंट्रोल 1983 में। ठीक है,
फिर वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्डर जो था 1977 में आया था। वहीं पे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 में आया। वाटर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट 1962 में आया। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 में आया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है 1916 में आया था। फिर वहीं पे हाँ ये वहीं पे कुछ नहीं, ठीक है। 61 पॉइंट्स थे आपके, बहुत बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण, ठीक है। यानी कि 61 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछी जाती हैं। अब ये 5 मिनट में 10 मिनट में आपको 61 पॉइंट मिल गए जो कि आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रहेंगे। अब आगे बात करें इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो इसके पीडीएफ के लिए ये दिया गया क्यूआर आप स्कैन कर सकते हो। इस क्यूआर स्कैन करने पर क्या होगा, आपको फ्री कम्युनिटी दिखेगी, ठीक है। उसको ज्वाइन कर लो जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एग्रीकल्चर बाय परीक्षित सर के नाम से कम्युनिटी होगी, वहाँ पे फॉलो कर लेंगे। फॉलो कर लेंगे तो आपको डेली क्लासेस की पीडीएफ भी मिल जाएगी, पुरानी पीडीएफ भी मिल जाएंगी और इस नोट्स की पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो फ्री कम्युनिटी डाउनलोड कर लो और वहाँ से पीडीएफ को आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई समस्या आ रही है, पीडीएफ नहीं मिल रही, कोई समस्या, तो आप दी गई मेल आईडी पर मुझे मेल भी कर सकते हो, ठीक है ना। और मुझे बोल सकते हो जो भी आपकी परेशानी है। अब आप अगर तैयारी कर रहे हो सीयूटी पीजी एग्जाम की, तो आपके लिए क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट बैच चल रहा है हमारा, ठीक है, जो कि आपका अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाएंगे, ठीक है, और जाने के बाद ऑल कोर्सेज में जब आप सीयूटी यूजी और पीजी सिलेक्ट करेंगे, यूजी और पीजी में सीयूटी पीजी सिलेक्ट करेंगे और आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर साइंस का यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा। फिर यहाँ पे आपके 2 बैच आपको दिखाई देंगे। एक बैच आपका एग्रीकल्चर साइंसेस के लिए है, यानी कि आपका बैच जो है SCQP01 के लिए है, और एक बैच आपका एग्री बिजनेस मैनेजमेंट यानी जिसको एबीएम बोलते हैं, CU2 PG एबीएम के लिए, जिसका कोड है COQP01। तो 2 बैच आपके चल रहे हैं, एक है एग्री मास्टर जो कि आपका एबीएम के लिए है, एक है एग्रीकल्चर साइंसेस के लिए उमंग बैच। तो दोनों में से किसी बैच में इनरोल करके आप अपनी तैयारी को बेहतर मोड़ दे सकते हैं और पहुंच सकते हैं अच्छे कॉलेज और ड्रीम की यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अब इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट कहाँ से मिलेगा, तो जब आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपसे कोड मांगेगा। तो कोड में अगर आपको मेरी मेंटरशिप चाहिए और मैक्सिमम डिस्काउंट भी चाहिए साथ ही में, तो आप PR लाइव कोड लगाएंगे। एक कोड याद रखिएगा, इसी कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला, PR लाइव, और मेरी मेंटरशिप के लिए यही कोड आपको लगाना पड़ेगा। तो PR लाइव कोड लाके जब आप अप्लाई करेंगे, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर चल रहा होगा वो आपका इस कोड से मिल जाएगा, उमंग बैच में भी और एग्री मास्टर बैच में भी। एबीएम या एग्रीकल्चर साइंस किसी में भी इनरोल करते हैं तो PR लाइव कोड मत भूलिएगा, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और मैं बात करूं, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपको सेशंस चाहिए, तो यूट्यूब पर हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सेशंस चल रहे हैं। जब आप यूट्यूब पर जाएंगे, और हमारे चैनल को सर्च करेंगे, ठीक है, हमारा चैनल कौन सा है, तो अड्डा 24/7 CUET PG को जब सर्च करेंगे, ठीक है ना, CUET PG अड्डा 24/7 CUET PG अड्डा 24/7 को जब आप सर्च करेंगे तो आपको चैनल दिखेगा, ठीक है, CUET PG के नाम से। तो इस चैनल में आप क्या करेंगे, आप प्लेलिस्ट में जब जाके देखेंगे तो आपको कई सारी प्रैक्टिस वीडियो, जैसे कि डेली मेरा सेशन जो चलता है, डेली मेरी 4 बजे क्लास होती है इस पर। ये देखिए, एक मैंने 500 क्वेश्चंस की सीरीज पूरी कर रखी है, जिसमें 18 वीडियो आपको मिल जाएंगे 500 टॉप के क्वेश्चंस वाले, ठीक है। और ये आपको सीरीज मिल जाएगी एक मंथ, ये सीरीज मिल जाएगी मंथन, जिसमें आपको 25 लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। इससे पहले भी आपको ये सीरीज मिल जाएगी, इसमें कई सारे डिस्क्रिप्टिव वीडियोस भी मिल जाएंगे, ठीक है। आप देखेंगे पूरे चैनल को, जब विजिट करेंगे, देखिए इसमें भी आपको वीडियो मिल जाएगी। आपको बहुत सारी, ये देखिए 35 वीडियो आपको इसमें मिल जाएंगी, इसमें मैंने डिस्क्रिप्टिव तरीके से भी पढ़ाया है। तो आप जहाँ जाएंगे आपको देखिए बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और अभी आपको यहाँ पर मंथन सीरीज की वीडियो भी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी भाई, मंथन सीरीज की वीडियो, जो मंथन प्रो सीरीज चल रही है उसकी वीडियो मिल जाएगी, और मंथन सीरीज की वीडियो मिल जाएगी। जब आप लाइव सेशन में जाएंगे तो लाइव में देखिए, अभी मैंने मंथन सीरीज की 4 बजे क्लास ली है। ये देखिए नेक्स्ट क्लास आपकी शो हो रही है मंथन सीरीज की, मंथन प्रो सीरीज की। एक स्किल इंपॉर्टेंट है एबीएम के लिए, एग्रीकल्चर साइंस के लिए और यूपी कैटेट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारी सीरीज की क्लासेस चल रही है, आप यहाँ से जाकर क्लासेस को देख सकते हैं चैनल विजिट करके, ठीक है। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, कोड लगाना है PR लाइव, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोड आपको दिखेगा जो आपको किसी भी बैच में मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वीडियो इंपॉर्टेंट है, अगर आप और चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर तो करिएगा, लेकिन कमेंट करके बताइएगा जरूर कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर और भी आप डिमांड करेंगे कि सर ऐसे और वीडियो लाइए, तो कमेंट करिएगा, मैं ऐसे और वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, जिसमें बहुत कम समय में क्रिस्प करके आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।